ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जॉइंट वेंचर पे। जॉइंट वेंचर में हम लोग आज जो करने वाले हैं लॉन्ग सम क्वेश्चन नंबर 9। ये भी जॉइंट बैंक वाला मेथड ही है। इसमें लिखा हुआ है कामचोर एंड प्रमादीलाल। अब मैं आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखना बेटा, मैं बार बार पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, उतना टाइम वेस्ट होगा। आप लोग अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूरी स्पेलिंग लिखना। मैं के और पी लिख दूंगा। के एंड पी एंटर्स इनटू जॉइंट वेंचर। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखना प्लीज। K and P entered into joint venture as a dealer in land. They agreed to share profit and loss in the ratio of 4:1. They deposited rupees 2,50,000 and 3,50,000 respectively in joint bank account. तो मैंने आप लोगों को बोला था ये एक हिंट है, जब भी लिखा हुआ जॉइंट बैंक अकाउंट मतलब सेकंड मेथड ही होगा। तो सबसे पहले तो जॉइंट वेंचर में आप लोग यही डिसाइड करना ये फर्स्ट मेथड है कि सेकंड मेथड है। जब भी जॉइंट बैंक लिखा हुआ है मतलब सेकंड मेथड। सेकंड मेथड 4:1। अब सुनते जाओ, ये हमारा सेकंड मेथड है। When separate books for joint venture are kept, hint joint bank account will be given। 4:1 P&L रेशियो है, ये मैं यहाँ पे मार्जिन में लिख देता हूँ। 4:1 ये P&L रेशियो है। पार्टनर्स का नाम है कामचोर और प्रमादीलाल, तो ये हो जाएगा हमारा केज अकाउंट और ये हो जाएगा हमारा प्रमादीलाल अकाउंट, पी अकाउंट, के अकाउंट और पी अकाउंट। और ये जॉइंट बैंक अकाउंट, ये हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट। और इस क्वेश्चन में ये डिबेंचर्स अकाउंट नहीं है। इस क्वेश्चन में ये वाला अकाउंट डिबेंचर अकाउंट नहीं है, ये मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये डिबेंचर अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में था डिबेंचर अकाउंट, इस क्वेश्चन में नहीं है। तो एक है जॉइंट वेंचर अकाउंट सबसे पहले, फिर है के मतलब कामचोर अकाउंट, फिर है प्रमादीलाल अकाउंट, मैंने पी लिखा है, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखना। और उसके बाद है जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक कंस्ट्रक्शन सोसाइटी का एक क्वेश्चन है कि एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, सुनते रहना सब लोग। फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। के एंड पी एंटर इनटू जॉइंट वेंचर एज अ डीलर इन लैंड। As a dealer in land, they agreed to share profit and loss in the ratio of 4:1. ये मैंने लिख दिया मार्जिन में 4:1. They deposited 250 and 350 respectively in joint bank. तो 2,50,000 के लेके आया, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। इसकी जर्नल एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू केज अकाउंट। हम लोग कैपिटल नहीं लिखते हैं, केज अकाउंट मतलब के हुआ केज कैपिटल ही, पर कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते, सिर्फ टू कामचोर अकाउंट। यहाँ पे होगा डेबिट, तो कामचोर में होगा क्रेडिट। कामचोर अकाउंट हमने ये पहले पेज पे बनाया है। कामचोर अकाउंट में होगा क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर 2,50,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 2,50,000। अब ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब ये सेकंड मेथड होता है जॉइंट बैंक वाला, इन सेकंड मेथड when separate books for joint venture are kept, each transaction will have two effects, that is debit and credit। मतलब ये जो जॉइंट बैंक वाला मेथड होता है, इस मेथड में हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं कंपलसरी, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो 2,50,000 की जर्नल एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू केज अकाउंट, दो इफेक्ट। तो 3,50,000 में भी ऐसे ही जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट 3,50,000। 3,50,000 में जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, तो 3,50,000 जॉइंट बैंक में कर दिया मैंने डेबिट, और पी के कैपिटल में मैं करूंगा क्रेडिट। $3,50,000। ठीक है,
पी में क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री में जॉइंट बैंक टू केस कैपिटल, जॉइंट बैंक टू के, दूसरी एंट्री में जॉइंट बैंक टू पी। डन, सबका डेबिट क्रेडिट करना है। दे परचेज्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड मेजरिंग 5000 स्क्वायर मीटर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹105 पर स्क्वायर मीटर। अब इसमें बताया हुआ नहीं है कि जो प्लॉट का पैसा है वो किसने पे किया, के ने पे किया, कि पी ने पे किया, कि जॉइंट बैंक में थे पे किया, वो बताया हुआ नहीं है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये पैसा जॉइंट बैंक में थे पे किया। 5000 स्क्वायर मीटर एट ₹105 पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर at ₹105 per square meter, at ₹105 per square meter। ठीक है, ये हम पे करेंगे जॉइंट बैंक में थे, तो मैं लिखूंगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, तो जॉइंट बैंक में होगा क्रेडिट। यहाँ पे अमाउंट आएगी 5000 मल्टीप्लाई 105। 5000 मल्टीप्लाई 105 ये होता है 5,25,000। यहाँ पे होगा डेबिट, तो जॉइंट बैंक में होगा क्रेडिट 5,25,000, जॉइंट बैंक में क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 5,25,000। मैं कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे और अच्छी तरह से डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। जितना अच्छा मैं डायग्राम बनाऊंगा उतना पूरा आंसर आपको पता चलेगा। 5000 स्क्वायर मीटर एट ₹105 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम बनाता हूं मैं कि आगे चल के आपको पता चले कि पूरी स्टोरी में हुआ क्या। इन लोगों ने 5000 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी, 5000 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। ठीक है, 5000 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी ना, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 ये जमीन इन लोगों ने खरीदी। 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 इतनी जमीन इन लोगों ने खरीदी, 5000 स्क्वायर मीटर। अब धीरे 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 इस जमीन के हम लोग पार्ट्स करते जाएंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। ऐसा वर्किंग नोट आप एग्जाम में नहीं बनाना, सिर्फ आपके समझने के लिए। टोटल 5000 स्क्वायर मीटर जमीन इन लोगों ने खरीदी, ये स्क्वायर मीटर। ठीक है, और ये रेट और ये अमाउंट। 5000 स्क्वायर मीटर जमीन इन लोगों ने खरीदी एट द रेट ऑफ 105, तो इसकी अमाउंट आएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 105, 5,25,000। इतनी जमीन इन लोगों ने खरीदी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंड परचेस्ड। अब क्या होगा धीरे धीरे स्टोरी में मैं आगे समझाते जाऊंगा। नेक्स्ट, हाँ, जर्नल एंट्री होगी इसकी 5,25,000 की। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट वेंचर में मैंने डेबिट कर दिया 5,25,000 और ज्वाइंट बैंक में मैंने क्रेडिट कर दिया ये वाला 5,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है दे पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ज्वाइंट बैंक। एक्सपेंसेस फ्रॉम ज्वाइंट बैंक, registration charges, stamp duty, legal legal advisor fee, miscellaneous expenditure, brokerage। ये 5 ऐसे एक्सपेंसिव हैं जो ज्वाइंट बैंक में थे पे किए हुए। ठीक है,
तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड पे, जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड पे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अभी पांचों में नाम लिखूंगा, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प लीगल, registration charges, stamp duty, legal advisor fees, miscellaneous expenditure brokerage, miscellaneous expenditure brokerage। अब इन सब की मैं अमाउंट लिखूंगा। तो जॉइंट बैंक, अब इन सब की अमाउंट, इन सब की अमाउंट है 22,000, 15,000, 2,500, 22,000, 15,000, 2,500, 22,000, 15,000, 2,500। और दो अमाउंट्स हैं, एक है 4250 और एक 12,000। 4250, 12,000, ठीक है। इन सब का टोटल, इन सब का टोटल मैंने लिख दिया 55,750, ठीक है। 55,750 इन पांचों का टोटल है। जॉइंट वेंचर में डेबिट हुआ तो जॉइंट बैंक, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है दीज एक्सपेंसेस वर पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक, तो जॉइंट वेंचर में हो गया डेबिट। जॉइंट वेंचर अकाउंट में हो गया डेबिट और जॉइंट बैंक में होगा क्रेडिट। अब जॉइंट बैंक में मैं क्रेडिट कर दूंगा, जॉइंट बैंक में क्रेडिट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, और यहाँ पे पांचों नाम और उनकी अमाउंट। पहले रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस, फिर स्टैम्प ड्यूटी, लीगल एडवाइजर फीस, मिसनरी एक्सपेंडिचर, ब्रोकरेज। आप लोग अच्छी तरह से लिखना, आपके पास लैपटॉप नहीं होगा एग्जाम में, अच्छी तरह से लिखना। फिर इन पांचों की मैं अमाउंट लिखूंगा, तो 22,000, 22,000, 15,000, 2,500, 4250, 12,000, और इन पांचों का टोटल 55,750, 55,750। तो दो इफेक्ट कर दिए मैंने, जॉइंट वेंचर में डेबिट, जॉइंट बैंक में क्रेडिट। मैंने कैसे कॉपी पेस्ट किया उसमें दिमाग मत लगाओ, आप लोग अकाउंट सीख रहे हो, कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तो ये पांचों एक्सपेंसेस जॉइंट वेंचर में डेबिट हुए और जॉइंट बैंक में क्रेडिट हुए। आगे इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे प्रिपेयर्ड अ प्लान फॉर सेलिंग द प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब जो 5,000 स्क्वायर फीट का जमीन था वो इन लोगों ने बेचना शुरू किया। इन द सेड प्लान 20% ऑफ द लैंड, यहाँ पे लैंड आएगा, was left over for public roads, मतलब 20% जमीन पब्लिक रोड्स के लिए छोड़ दी। अब मैं डायग्राम में से बताता हूं, ये जो जमीन है 5,000 स्क्वायर फीट, इसमें से 20% जमीन, 20% जमीन हम लोगों ने रोड्स के लिए छोड़ दी। अब मैं पूरी सोसाइटी का मैप ड्रॉ करके तो नहीं बताऊंगा कि एक्चुअल सोसाइटी कैसी होगी, बट 5,000 स्क्वायर, ये 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, ये 5,000 स्क्वायर फीट का 20% जमीन was left for roads, less land left for roads, land left for roads, ये है 20%। अब 5,000 का 20% होता है ऑब्वियसली 1,000। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रोड्स तो बना के नहीं बताऊंगा सोसाइटी में, बट 1,000 मीटर स्क्वायर मीटर, ये जो 1,000 स्क्वायर मीटर है लेफ्ट फॉर रोड्स, ये मैं कलर कर देता हूं अलग टाइप का। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 20% जमीन इसकी चाहिए, तो 20% मतलब 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 50 बॉक्सेस। 50 बॉक्सेस का 20% कितना होता है? 10 बॉक्सेस। ये 20% जमीन हम लोगों ने रोड्स के लिए छोड़ दी। ठीक है, अब वो रोड्स कहाँ पे थे मैं रोड बना के नहीं बताऊंगा, पर ये 20% जमीन हम लोगों ने छोड़ दिया फॉर रोड्स। चलो आगे। हाँ, रोड्स के लिए जो जमीन रख देंगे उसको हम बेचेंगे नहीं, तो उसका रेट कितना आएगा? 0। उसका पैसा हमको नहीं मिलेगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। रोड्स का पैसा नहीं मिलता है। नेक्स्ट, फिर 10% ऑफ द लैंड लेफ्ट ओवर फॉर पब्लिक पार्क। 10% जमीन हमने छोड़ दिया पब्लिक पार्क के लिए। 10% जमीन, तो ये टोटल 50 ब्लॉक्स थे, ये टोटल 50 ब्लॉक्स थे, उसमें से 10% हमने पार्क के लिए छोड़ दिया। ये पार्क को ग्रीन कलर कर देते हैं। 10% जमीन हमने पार्क के लिए छोड़ दिया। 10% जमीन मतलब 5000 का 10% होगा 500। 500 स्क्वायर मीटर was left for garden, मतलब पार्क, left for park और गार्डन। गार्डन के लिए हमने 10% जमीन छोड़ दी, उसका रेट भी हमको 0 रुपये भी मिलेगा। 500 मतलब 5000 स्क्वायर मीटर का 5000 स्क्वायर मीटर का 10% 500। ठीक है, आगे आगे। अब हमारे पास कितनी जमीन बच गई पहले वो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड द रिमेनिंग लैंड। आपको याद होगा 5000 स्क्वायर मीटर था, उसमें से 1000 स्क्वायर मीटर हमने रोड्स के लिए छोड़ा था, 500 स्क्वायर मीटर हमने पार्क के लिए छोड़ा था। तो 5000 में दे 1000 और 500 दोनों माइनस कर देंगे। 5000 में दे 1000 और 500 दोनों माइनस कर देंगे, बाकी बचेगा 3500। and the remaining land was divided into 25 plots of equal size. Remaining land was divided into कितने प्लॉट्स? 25 प्लॉट्स of equal size. बाकी हम लोगों ने 25 प्लॉट्स बना दिए इक्वल साइज के। ये जो बाकी जमीन बच गई, ये जितनी भी बाकी जमीन बच गई, इसमें से हम लोगों ने 25 प्लॉट्स बनाए ऑफ इक्वल साइज। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं रिमेनिंग लैंड कितना बचा। रिमेनिंग लैंड हमारे पास बच गया 3500। कैसे 3500? 5000 में दे 5000 में दे ये जो 5000 है इसमें दे 1000 और 500 दोनों माइनस कर दिया। रिमेनिंग 3500 स्क्वायर मीटर जमीन हमारे पास बच गई। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय 25 प्लॉट्स ऑफ इक्वल साइज। तो ये जो 3500 स्क्वायर मीटर जमीन हमारे पास बच गई, 3500 स्क्वायर मीटर, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 25 प्लॉट्स ऑफ इक्वल साइज। 25 प्लॉट्स ऑफ इक्वल साइज, तो हमको ये पता चलेगा कि एक प्लॉट में कितना स्क्वायर मीटर आएगा। टोटल 3500 स्क्वायर मीटर बच गया, इसको डिवाइड कर देंगे 25 प्लॉट्स से, तो हमको यहाँ पे आ जाएगा कि एक प्लॉट में कितनी जमीन आएगी। लैंड पर प्लॉट कितनी आएगी, तो टोटल जो 3500 स्क्वायर मीटर बच गया उसको डिवाइडेड बाय 25 प्लॉट्स करें, तो एक प्लॉट में 3500 डिवाइडेड बाय 25 प्लॉट्स, तो एक प्लॉट में आएगा 140 स्क्वायर मीटर। एक प्लॉट में आएगा 140 स्क्वायर मीटर, इस बात का ध्यान रखना, एक प्लॉट इक्वल टू 140 स्क्वायर मीटर। ठीक है, देखो पहले हमारे पास 5000 स्क्वायर मीटर था, पहले हमारे पास 5000 स्क्वायर मीटर था, उसमें से 1000 रोड में चला गया, 500 गार्डन में चला गया, बाकी 3500 स्क्वायर मीटर बचा। इसको डिवाइड बाय 25 प्लॉट्स किया, तो एक प्लॉट में आएगा 140 स्क्वायर मीटर। आगे आगे 15 plots were sold by Kamchor for ₹300 per square meter. यहां तक इजी है, धीरे 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 आगे हार्ड होते जाएगा।
15 प्लॉट्स वर सोल्ड बाय कामचोर। ये पूरा पैराग्राफ ध्यान से करना है, ये बीच वाला 20% और 10% वाला, ठीक है, ये अच्छी तरह से पैराग्राफ सॉल्व करना। 15 प्लॉट्स वर सोल्ड बाय कामचोर एट ₹300 पर स्क्वायर मीटर। धीरे धीरे बता दो, 15 प्लॉट्स याद रखो और 300 पर स्क्वायर मीटर याद रखो। कामचोर ने सेल किया, कामचोर ने सेल किया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। सेल बाय कामचोर इक्वल टू कितने प्लॉट्स बेचे, 15 प्लॉट्स और 300 रुपए पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब सुनते रहो, कामचोर ने 15 प्लॉट्स बेचे, 15 प्लॉट्स एट ₹300 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। 15 प्लॉट बेचे कामचोर ने, 300 रुपए पर स्क्वायर मीटर, लेकिन हमको पहले ये पता होना चाहिए ना कि एक प्लॉट में कितने स्क्वायर मीटर है। 15 प्लॉट कामचोर ने बेचे, 300 रुपए स्क्वायर मीटर, लेकिन एक प्लॉट में कितने स्क्वायर मीटर था, अभी आपको ये हमारी कैलकुलेशन काम आएगी, ये वाली। एक प्लॉट में कितने स्क्वायर मीटर है, एक प्लॉट में 140 स्क्वायर मीटर है, एक प्लॉट में 140 स्क्वायर मीटर है। तो ये जो 25 प्लॉट्स थे, इन 25 प्लॉट्स में थे 15 प्लॉट्स कामचोर ने बेचे। देखो मैं यहाँ पे फिर से वही कैलकुलेशन बता रहा हूं, सेल या सोल्ड बाय के। 15 प्लॉट कामचोर ने बेचे एट ₹300 पर स्क्वायर मीटर, एट ₹300 पर स्क्वायर मीटर, लेकिन हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एक प्लॉट में कितने स्क्वायर मीटर है। तो एक प्लॉट में है 140 स्क्वायर मीटर, तो 15 प्लॉट्स, एक प्लॉट 140 स्क्वायर मीटर का, 15 प्लॉट्स, एक प्लॉट 140 स्क्वायर मीटर का, और रेट है 300 रुपए, 300 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। 300 रुपए पर स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 140 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट, ऐसे 15 प्लॉट्स। उल्टा रीड करके देखो, ज्यादा समझ में आएगा। 300 रुपए पर स्क्वायर मीटर, ऐसे 140 स्क्वायर मीटर एक प्लॉट में, ऐसे 15 प्लॉट्स। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कामचोर का सेल आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 300 रुपए, तो ये आता है 6,30,000। मतलब कामचोर ने जो सेल किया वो 6,30,000 रुपीज का सेल हुआ। तो 6,30,000 यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये वर्किंग नोट्स में लिख दिया मैंने, ये लिख देता हूँ मैं, सेल बाय कामचोर 6,30,000। यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो जॉइंट बैंक में होगा डेबिट। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पैसा के पास है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पैसा बैंक में है। 6,30,000 जॉइंट बैंक में डेबिट, ये जॉइंट बैंक अकाउंट है। 6,30,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेल बाय कामचोर 6,30,000। मतलब सिंपल है, सेल की एंट्री क्या होती है, बैंक टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट बैंक में पैसे आए तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में क्रेडिट। आगे फिर लिखा हुआ है एंड द रिमेनिंग प्लॉट्स आर सोल्ड बाय प्रमादीलाल फॉर ₹325 पर स्क्वायर मीटर। रिमेनिंग प्लॉट्स 325 पर स्क्वायर मीटर। अब ये भी मैं वर्किंग नोट्स में बता देता हूं, ये सेल बाय सोल्ड बाय प्रमादीलाल, रिमेनिंग प्लॉट्स 325, ये दो नंबर्स याद करो। रिमेनिंग प्लॉट्स मतलब 25 में थे, रिमेनिंग प्लॉट्स कितने बचे, टोटल प्लॉट्स थे 25, उसने 15 प्लॉट्स बेच दिए के ने, तो बाकी कितने प्लॉट बचे, 10 प्लॉट बच गए। बाकी बच गए 10 प्लॉट, 25 प्लॉट्स में थे
15 प्लॉट्स के ने बेच दिए, बाकी बचे 10 प्लॉट्स। हर एक प्लॉट में कितने स्क्वायर मीटर है? 140 स्क्वायर मीटर है। और प्रमादी लाल ने जो सेल किया वो कितने रुपए में सेल किया? 325 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो 25 प्लॉट्स माइनस 15 प्लॉट्स, बाकी 10 प्लॉट्स। एक प्लॉट में 140 स्क्वायर मीटर और रेट है प्रमादी लाल का 325 पर स्क्वायर मीटर। तो मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 140 मल्टीप्लाई 325, 10 मल्टीप्लाई 140 मल्टीप्लाई 325, तो प्रमादी लाल का सेल आ जाएगा 4,55,000। 4,55,000। $4,55,000, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर में लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक, सेल बाय पी, सेल बाय पी 4,55,000। यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो ज्वाइंट बैंक में डेबिट 4,55,000, ज्वाइंट बैंक में डेबिट 4,55,000 टू ज्वाइंट वेंचर, सेल बाय यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइंट बैंक में डेबिट, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट, दोनों लोगों ने जितना सेल किया। आगे, बोथ आर एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन सेल। देखो सेल में बताया हुआ नहीं था कि सेल का पैसा बैंक में है कि इन दोनों के पास पर्सनल है, कुछ बताया हुआ नहीं है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पैसा बैंक में है। पहली वाली एंट्री, दोनों की एंट्री सेम, बैंक टू ज्वाइंट वेंचर, दूसरे की एंट्री भी वही, बैंक टू ज्वाइंट वेंचर। अब कमीशन की एंट्री, बोथ आर एंटाइटल्ड फॉर 5% कमीशन ऑन सेल, 5% कमीशन ऑन सेल, तो के ने जितना सेल किया इसका 5% कमीशन के को, तो ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड पे, ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड पे टू केज अकाउंट 5% कमीशन ऑन सेल। तो 5% कमीशन ऑन सेल कैसे निकालेंगे? ये जो के ने सेल किया 6,30,000, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। अब 6,30,000 का 5% होता है 31,500। 31,500 हमारे ज्वाइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है और के के लिए इनकम है, तो के में हो जाएगा क्रेडिट 31,500, के में हो जाएगा क्रेडिट 31,500। इसमें मैं लिखूंगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, के के लिए ये कमीशन इनकम है, ज्वाइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है, ज्वाइंट वेंचर में डेबिट, के में क्रेडिट, के के लिए इनकम है 31,500। ये जो टोटल्स आप देख रहे हो 6,12,250 और 10,85,000, वो फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो ये टोटल एंड तक नहीं लिखना, जब तक मैं पूरा बैलेंस नहीं करूं, ये टोटल अभी नहीं लिखना, ये टोटल चेंज होते रहेगा। अब के की कमीशन की एंट्री मैंने आपको बताई, ज्वाइंट वेंचर में डेबिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट और के कैपिटल में क्रेडिट। उसी तरीके से सेम उसी तरीके से पी की कमीशन, पी की कमीशन में लिखेंगे हम लोग तो पीज अकाउंट, तो पीज अकाउंट, ये जो पी की सेल है 4,55,000, इस 4,55,000 पे 5%, ये होता है 22,750। 22,750 ज्वाइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है और पी के लिए इनकम है 22,750, तो पी में हो जाएगा क्रेडिट 22,750। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन 22,750। नेक्स्ट, कमीशन हो गया। नेक्स्ट, बस और कुछ क्वेश्चन में नहीं है। प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल नहीं होता है, के अकाउंट और पी अकाउंट होता है, और ऊपर से लेकर मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है। चलो, कोई भी एंट्री छोड़ी नहीं है। अब बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते रहेंगे। ये ज्वाइंट वेंचर का क्रेडिट का टोटल है 10,85,000, ये डेबिट का टोटल है 6,35,000। अब डिफरेंस इक्वल टू 10,85,000 माइनस 6,35,000।
1085 माइनस 635, तो डिफरेंस आएगा 4,50,000। ये जो 4,50,000 डिफरेंस आया, इस 4,50,000 को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:1 में, तो को वेंचरर्स अकाउंट या टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे तो भी चलेगा, तो को वेंचरर्स अकाउंट रामचोर प्रमादीलाल। अब 4:1 में एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में 4:1 दिया, ये 4:1 सही है, 4:1। तो मैं चेक कर रहा था क्वेश्चन में 4:1 सही है कि नहीं, तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू 4,50,000 मल्टीप्लाई 4/5, और यहाँ पे आएगा इक्वल टू 4,50,000 मल्टीप्लाई 1/5। तो 4,50,000 का 4/5 और 4,50,000 का 1/5, 3,60,000 और 90,000। 3,60,000 के वाला के में चला जाएगा, इधर लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,60,000, के वाला के में चला जाएगा, और 90,000 पी वाला पी में चला जाएगा। 90,000 पी में लिखेंगे 90,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 90,000, तो 3,60,000 और 90,000 जॉइंट वेंचर में हुआ डेबिट, 360 और 90 के और पी में हो जाएगा क्रेडिट, 360 और 90। ठीक है, आगे जॉइंट वेंचर अकाउंट टैली हो गया। इसके बाद के का कैपिटल। अब क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ नहीं है कि के का जो कैपिटल है, के का जो बैलेंस है 641,500, ये हमने पे कर दिया कि पे नहीं किया, कुछ बताया हुआ नहीं है अकाउंट सेटल किए कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि अकाउंट सेटल कर दिए हैं, मतलब जो के कैपिटल का डिफरेंस आएगा, के अकाउंट का डिफरेंस आएगा 641,500 क्रेडिट साइड माइनस 0, तो डिफरेंस आएगा 641,500। ऐसा अज्यूम करूंगा कि ये 641,500 हमने पे कर दिया होगा, तो ये मैं बैंक में लेके जाऊंगा, तो जॉइंट बैंक अकाउंट, तो जॉइंट बैंक अकाउंट 6,41,500 यहाँ पे होगा डेबिट, मतलब मैंने ऐसा अज्यूम किया कि हमने के को पैसा पे कर दिया 641,500, तो के में हो गया डेबिट और जॉइंट बैंक में होगा क्रेडिट 641,500। ए में डेबिट तो जॉइंट बैंक में क्रेडिट बाय केज अकाउंट, जॉइंट बैंक में क्रेडिट बाय केज अकाउंट 641,500। ठीक है, नेक्स्ट के में डेबिट टू जॉइंट बैंक और जॉइंट बैंक में क्रेडिट, जॉइंट बैंक में क्रेडिट बाय के 641,500। अब पी का अकाउंट, पी का अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 462,750 माइनस डेबिट का टोटल है 0, तो डिफरेंस आएगा 462,750। इसको हम लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट क्वेश्चन मार्क, मतलब मैंने ऐसा अज्यूम किया कि अकाउंट्स आर सेटल्ड, तो 462,750 यहाँ पे होगा डेबिट, तो जॉइंट बैंक में होगा क्रेडिट 462,750, 462,750 यहाँ पे आ जाएगा बाय पीस कैपिटल, बाय पीस अकाउंट, कैपिटल नहीं, और लास्ट में जॉइंट बैंक अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। तो जॉइंट बैंक का टोटल करना बाकी है, मैं यहाँ पे टोटल कर देता हूँ जॉइंट बैंक का। ये क्रेडिट का टोटल 525 से लेकर इक्वल टू सम फ्रॉम 5,25,000 से लेकर यहाँ तक का टोटल आ रहा है 16,85,000 क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। 16,85,000 जॉइंट बैंक टैली हो रहा है,
ज्वाइंट बैंक अकाउंट 16,85,000 हमारा टैली हो रहा है। ज्वाइंट बैंक अकाउंट 16,85,000। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं पूरा, जैसे आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सको सारा। क्वेश्चन 9 है, ये भी सेकंड मेथड था क्योंकि ज्वाइंट बैंक दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे वीडियो पॉज करना और पहले इतना लिख लेना, फिर ये पॉज करके लिख लेना। ये केज अकाउंट, ये पीज अकाउंट, यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख लेना पीज अकाउंट। ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिख लेना, फिर ये भी ज्वाइंट बैंक अकाउंट ही है। इस क्वेश्चन में ये डिबेंचर अकाउंट नहीं बनाना है, लास्ट वाला, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। फिर ये वर्किंग नोट्स बनाना सारे, ये डायग्राम, ये रूल्स लिखना, फिर ये डायग्राम नहीं बनाना, ये डायग्राम नहीं बनाना, ये वर्किंग नोट लिखना ये वाले। ठीक है, ये वर्किंग नोट लिखना, ये भी लिखना सब। सब अच्छी तरह लिखना बेटा, लिखोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। प्लीज लिखना सब अच्छी तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।